जी। प्रवेश बिना मूल्य 5 से 10 मार्च शाम 5 से 9 बजे तक। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हे प्रभु, हे भगवान, अपने वायदे अनुसार अब तो आइए। या हमें दुनिया की मुसीबतों से निजात दिला। हमारा सबका अलग अलग होता है, लेकिन आत्मा का पिता कभी अलग नहीं होता। वो निराकार परमात्मा चीज है और 3 देवताओं द्वारा करते हुए कराते। आगे के चित्र में आपको बताया जाएगा। जाइए आगे के चित्र में देखिए। आपने वहाँ पे निराकार पश्चिम परमात्मा के बारे में जाना। अभी यहाँ पे परमात्मा धरती पे आके क्या करते हैं ये हम जानेंगे। परमात्मा का के 3 दिव्य कर्तव्य है। धरती पे आके वो दिव्य कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं नई दुनिया की। नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? हाँ, दोनों का मिल जाता है, संगम पर भगवान दर्शन पाता है। अपना क्या बोलते हैं राजयोग। राजयोग कैसे किया जाता है वो सीखने का है। अपनी जिंदगी में हम किस दिशा में जा रहे हैं, आइए देखते हैं एक छोटे से नाटक के रूप में। हम किस दौर से गुजर रहे हैं और कैसे बिजी होते हुए भी इजी रह सकते हैं। छोटे से परिवर्तन से हम अपनी लाइफ में सभी ड्यूटीज करते हुए भी शांति और खुशी को फील कर सकते हैं। क्या दीदी, सब्जी नहीं है, क्या खाना बनाऊं मैं? मुझे लेट होता है और रिया बीबी का दूध भी नहीं है। उसको कॉल करो प्लीज जल्दी। अच्छा, मुझे 2 मिनट दो, अभी कॉल करती हूँ उसे। हेलो, क्या भाई साहब, अभी तक सामान नहीं आया? हाँ प्लीज जरा जल्दी कर दो, जल्दी भिजवा दो। मम्मी, कल एनुअल डे का फाइनल ड्रेस रिहर्सल है। हम कब जाएंगे ड्रेस लेने? और प्लीज मैथ टेस्ट के लिए प्रिपेयर करा देना। हाँ बच्चे, आज जरूर जाएंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा सानिया, तुम अपनी बुकिंग चेक कर लेना। फ्राइडे ट्रेनिंग सेशन बेंगलुरु में होना है और तुम्हें पहुंचना ही होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपनी। यस सर, श्योर, आई विल डू इट। मैं तो मल्टीटास्किंग कर करके थक गई हूँ। कब तक भागती रहूंगी मैं? आज का तो ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। कहाँ तक पहुंचा टारगेट राजीव? क्या लगता है मंथ एंड तक पूरा हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा।
मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ सर। बॉस को तो बस टारगेट ही दिखाई देता है। मेरी लाइफ में 10 झंझट है, वो कोई नहीं समझता। मैं इन सबसे परेशान हो गया हूँ। हेलो राजीव, याद है ना बेटे, अगले फ्राइडे बुआ जी के बेटे की शादी है। 2 दिन के लिए तो तुझे आना ही होगा। वो हमारे हर फंक्शन में आए हैं, ठीक है? माँ, देखता हूँ मैं छुट्टी मिलती है कि नहीं। अभी फिलहाल फोन रखो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। राजीव सुनो ना, आज प्लीज घर जल्दी आ जाओगे। रिया का कल मैथ्स पेपर है, तुम प्रैक्टिस करा दो उसे। नो, आज नहीं हो पाएगा तानिया, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज। तुम्हारे पास कभी टाइम होता है अपनी फैमिली के लिए? ऐसा कभी हुआ है कि इम्पोर्टेंट कॉल्स या मीटिंग ना हो? छोड़ो, मैं ही देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो? अच्छा, क्या बताने से आप हमारी परेशानी दूर कर दोगे? नहीं नहीं, लेकिन आपको इससे बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हूँ। क्या आप हमें रास्ता बताएंगे? देखो, मैं आपकी परेशानी देख रही थी। आप सब कुछ सोच रहे थे, सब तरफ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन एक तरफ आपका ध्यान नहीं था। क्या? कहाँ हमने ध्यान नहीं दिया? खुद पर। आपने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की, लेकिन खुद को स्वस्थ रखने का कोई प्रयत्न नहीं किया। क्या कह रहे हो आप? हाँ भाई, आपके पास मोबाइल है तो क्या आप उसे रोज चार्ज करते हो और रोज यूज करते हो? तो क्या कभी आपने अपने मन को चार्ज किया है? आप यदि थोड़ा समय निकाल कर ध्यान करोगे तो आपका मन शांत होगा और आप अपना काम स्पीड से कर सकोगे। अब से हम खुद के लिए समय निकालकर मेडिटेशन करेंगे, खुद को सशक्त बनाएंगे और अपने जीवन को आसान करेंगे। जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान, मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान, ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान, राजयोग के राज को जान। जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। ओम शांति। ताई पुढे या, तुम्ही पुढे या, 2 लाईन करा, 2 4 लाईन। पब्लिक आई न्यूज़ 7 के माध्यम से मैं आपको शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य के बारे में बताना चाहूँगी। ब्रह्मा कुमारी संस्था जो आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती है, जैसे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं और उस त्यौहार के पीछे कोई न कोई रहस्य है।
आज शिवरात्रि के रहस्य को समझेंगे। शिवरात्रि जो कि अपने आप में स्पष्ट करती है ये रात्रि का संबोधक है। किसी का भी जन्मदिन होता है तो दिन कहा जाता है, लेकिन शिव जयंती के लिए रात्रि शब्द का संबोधित कहा गया। शिव के अवतरण का यादगार। शिवरात्रि हम बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं, जिसमें हम उपवास, रात भर का जागरण, बहुत प्रकार के फूल शिव जी पर अर्पण करते हैं, साथ साथ दूध चढ़ाते हैं और भांग पीते हैं। ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के पीछे रहस्य क्या है? अनादि ये प्रथा चली आई है, लेकिन जो भी प्रथा बनी हुई है उसका कोई न कोई रहस्य है जो हमारे जीवन को एक दिशा देता है। जैसे हम जागरण करते हैं, जागरण जो है हमारे रात के जागरण की बात नहीं है। पहले तो रात भर जागरण करते थे तो पूजा पाठ भक्ति आदि करते थे, प्रवचन आदि सुनते थे, लेकिन आज के जागरण में कोई न्यूज़ क्या कहेंगे कि खेल पाल या टीवी देखने बैठ जाते हैं, कोई फिल्मों में बिजी हो जाते हैं, कोई भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। वास्तव में रात भर का जागरण अर्थात रात को जागना नहीं, लेकिन अज्ञानता से जागना है। परमात्मा कहते हैं अज्ञानता से जागो। जैसे कोई व्यक्ति को कोई बात का पता नहीं होता है और उसको जब जानकारी दी जाती है तो कहता है तुमने मेरी आंखें खोल दी, आंखें बंद नहीं थी। ऐसे ही अज्ञानता से जागने को ही जागरण कहा जाता है। साथ साथ देखेंगे कि उपवास किया जाता है। उपवास में क्या करते हैं? खाते नहीं हैं, लेकिन बुद्धि या दिमाग कहाँ लगा होता है कि जब हम उपवास छोड़ेंगे तब क्या खाएंगे। तो मन कहाँ गया उपवास करने पर? परमात्मा कहते हैं उपवास अर्थात तुम मेरे समीप वास करो। एक दिन जब मेरे लिए उपवास कर रहे हो तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान करो। साथ साथ आती है दूध चढ़ाने की बात। दूध और पानी मिलाकर चढ़ाया जाता है। दूध और पानी का भावार्थ है शुद्ध और अशुद्ध का मत। हमारे अंदर कई शुद्ध संस्कार थे, उसके अंदर अशुद्धि मिक्स हो गई है। जैसे हमारे अंदर प्यार का संस्कार था, लेकिन समय बीतते प्यार में स्वार्थ की मिलावट हो गई। परमात्मा कहते अब उसे मुझ पर अर्पण करो। ऐसे ही वैरायटी प्रकार के फूल चढ़ाते हैं, लेकिन अख का फूल किसी भी देवी देवताओं पर नहीं चढ़ता सिवाय शिव जी के। धतूरा किसी पर नहीं चढ़ता। ये वास्तव में हमारे अंदर की विकृति को परमात्मा के आगे अर्पण करना है, और वो हम नहीं कर सके तो ऐसे हमने फूल चढ़ाना शुरू किया। भांग पीते हैं, भांग प्रसाद समझकर पीते हैं, नशा होता है। वैसे घर में कोई नशा करता है तो बुरा मानते हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में भांग जरूर लेते हैं। परमात्मा कहते हैं वो नशा नहीं, उसके अलावा भी दुनिया में बहुत नशे हैं। किसी को धन का नशा है, किसी को पद का नशा है, किसी को सुंदरता का नशा है। ऐसा ही एक सर्वश्रेष्ठ नशा है, वो हम सब भगवान के बच्चे हैं। ये नशा हमको रखना है और इसी नशे के आधार से अपने जीवन को आसान बनाना है। इसलिए जब हम शिवरात्रि मनाते हैं तो शिवरात्रि पर अगर हम इस लक्ष्य को लेकर के मनाएंगे कि जब जल चढ़ा रहे हैं तो हमारे अंदर की कोई विकृति उन पर अर्पित करें। उपवास कर रहे हैं तो उस परमात्मा का ध्यान करते हुए हम उपवास करें। तो ऐसे शिवरात्रि को सही अर्थों में मनाकर अपने जीवन को सहज और सरल बनाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। ये सब अचानक होते हुए देखकर प्रत्येक मनुष्य के मन में अनेक प्रश्न भूतों की तरह उसके मन को भयभीत कर रहे हैं।
कल क्या होगा, मेरा क्या होगा? यही भय मनुष्य को खा रहा है। पता नहीं कल कैसा होगा। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।